हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे 10th स्टैंडर्ड का सबसे डरावनी चीज, दैट इज न्यूमेरिकल। जी आपने सही सुना, ये पूरी की पूरी वीडियो हमारी न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड होने वाली है। इसके अंदर हम क्या क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए और कौन से ऐसे चैप्टर है जहां से बार बार न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। बराबर, वो देखने के बाद फिर हम चैप्टर वाइज डिकोडिंग देखेंगे कि हर चैप्टर में कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। क्या यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्या यहाँ पर इजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है कि टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन है। सारे के सारे डाउट आज की इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाए तो मेक श्योर आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा ये जो लाइक बटन है, लाइक बटन को भी भाई दबा दो, हिट कर दो, प्रेस कर दो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है और हमें ऐसी वीडियो, ऐसे कंटेंट बनाने का और बोलते ना कि मोटिवेशन मिले कि भाई ठीक है लोग देख रहे हैं तो हमें बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिकोडिंग करेंगे क्या, चैप्टर्स। तो अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो ये जो चैप्टर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना, 5 चैप्टर, दीज आर दी फिजिक्स का चैप्टर। और इसमें से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स से न्यूमेरिकल पूछ रहे। 1 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल कभी पूछते नहीं है, सिर्फ ये चैप्टर से पूछते हैं, चैप्टर नंबर 6। बट नॉर्मली सारे चैप्टर से 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका ग्रेविटेशन, इसको मिस नहीं करना है क्योंकि आने वाले 5 साल जो पिछले थे, अगर तुम इसका PYQ चेक करोगे तो सबसे ज्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे गए तो ग्रेविटेशन से, और वो सेम फॉर्मूले पे, वो आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट। इसके अंदर 2 फॉर्मूले हैं मस्त वाले एकदम, और वो दोनों फॉर्मूले अगर आपने कर लिए और दोनों पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन कर लिए, बेसिक वाले क्वेश्चन, काम खत्म हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आएंगे तो वहीं से आएंगे, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो ये समझ के चलो न्यूमेरिकल के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगेन सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। लेंसेस, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत ही स्पेशल चैप्टर है, बहुत ही हिडन चैप्टर है। इसका न्यूमेरिकल्स को, इसमें ना न्यूमेरिकल्स 3 फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, बट अभी तक ये लोग ने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया है। तो मैं आपको ये NYQ मार्क करवा देता हूँ भाई, ये नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हें सरप्राइज कर दे यहाँ से अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो वो मैं करवाऊंगा, बट वो लास्ट में। और उसके बाद आता है हमारा हीट को देखा जाए ना तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें एक ही टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम भी उसी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए इसके बाद देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जहां से आपके क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, जब मैं ग्रेविटेशन की बात करता हूं तो ग्रेविटेशन में मेरा जो न्यूमेरिकल है वो कितने मार्क्स का आएगा, 2 से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। पहला तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज v इज इक्वल टू GT, S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। इसको, ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, क्योंकि सब में देखो तुम्हें कहीं ना कहीं v डिस्प्लेसमेंट ये सब दिख रहा है। फिर ये वाला जो फॉर्मूला है, इसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखना एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आ रहा है तो उसे तुम्हें जनरली सॉल्व नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है। फिर एक लास्ट फॉर्मूला है, दैट इज योर एस्केप वेलोसिटी। बराबर, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो चैप्टर 1 से बहुत ज्यादा मचा रहे हैं, क्योंकि इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमारा भी काम रहेगा, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी ये सारे के सारे फॉर्मूलेस को एटलीस्ट प्रैक्टिस करके रखें कि एग्जाम में अगर कहीं गलती से दिखा तो वो हमारे हाथों मतलब बोलते हैं ना, फिनिश हो जाना चाहिए, उसको हम वहीं पर करके खत्म कर देंगे। और एक न्यूमेरिकल की जरा मैं तुम्हें खास बात बता दूं कि जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, याद रखो, जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल का ना सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर मैं सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर, तो उसके अंदर मेरे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। बट जब भी मैं ये मैथ्स की न्यूमेरिकल करता हूँ तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। तो सपोज अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहां पर मुझे 3 मार्क्स पूरा मिल रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स पूरा मिल रहा है। बट वहीं पर अगर आपका कोई फ्रेंड कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको 3 में से कितने मिलेंगे, 2.5 या फिर 2 मार्क्स मिलेंगे। तो तुम 1 या 1.5 मार्क्स से आगे हो जाओगे। हमें वही तो चाहिए भाई, एग्जाम के टाइम पे 1-1 मार्क्स भी आपका मैटर करता है। इसके बाद हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट, दैट इज योर चैप्टर नंबर 4।
चैप्टर नंबर 4 की जब बात करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट, इसके अंदर दो फॉर्मूले। सबसे बेसिक फॉर्मूला तो ये है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है, क्योंकि ये तुम्हें एनवाईक्यू में मिलेगा और ये जो क्वेश्चन आता है ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। इसके बाद फॉर्मूला आता है पावर एंड हीट का फॉर्मूला। ये दोनों सिंपल है, एक ही थाली के बोलते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मुझे पावर आ रहा है तो मैं हीट कर सकता हूँ, अगर मुझे हीट आ रहा है तो मैं पावर कर सकता हूँ, बराबर। तो ये जब हम चैप्टर का डिस्कशन करेंगे ना, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल देखेंगे, तो वहां पर मैं तुम्हें इनका फॉर्मूला भी बताऊंगा और उसे याद रखने की टेक्निक भी बताऊंगा। और इसकी खास बात क्या है, और आज तक जितने भी पीवाईक्यूज आए उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, जितना भी चैप्टर 4 से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सबके सब टेक्स्ट बुक, मतलब नंबर भी सेम, सब कुछ सेम है। चैप्टर 1 में ऐसा नहीं था, चैप्टर 1 में कंसेप्ट सेम था, क्वेश्चंस बदल रहे थे, फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट मतलब फॉर्मूला सेम था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा दैट इज योर हीट, लुल्ली सा चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला है दैट इज स्पेसिफिक हीट, Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। अब इसमें देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 में से हमेशा कभी भी तुम्हें 3 चीजें दी रहेंगी और एक चीजें क्या बोलेंगे भाई, फाइंड करो। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें पहचानने आना चाहिए, वो मैं धीरे धीरे तुम्हें जब ये चैप्टर्स आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस। इसके बाद हम एंट्री लेते हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे एंट्री लेता हूं तो यहाँ पर क्या देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस भाई यही एक ही गेम है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके अंदर ये जो मेरा n है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जो v1 अपॉन v2 दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन टू मीडियम्स। और इसमें से भी सिर्फ ओनली टेक्सुअल क्वेश्चंस ही आए हैं, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जितने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है या फिर मैं जितने मेरे वीडियो में करवाऊंगा सिर्फ उतना कर लो, उसी को 1-2 बार प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। फिर एक क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखो स्टार्टिंग में तुम्हें बता दें कि इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो यहीं से आते हैं। इसके बाद जो चैप्टर है लेंस, मैंने बोला ना ये बहुत छुपा हुआ चैप्टर है। अभी तक इसमें जो फॉर्मूला है वो सिर्फ यहीं से पूछा गया, पावर से, याद रखना। लेंस से जो फॉर्मूला पूछा गया वो कहाँ से पूछा गया, पावर ऑफ लेंस। बट इसमें एक और फॉर्मूला है, ये वाला, इसके साथ एक और फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये दो फॉर्मूले छुपे हुए और इस पे अभी तक हाथ नहीं लगाया गया है। मतलब तुम इसको NYQ पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि इस बार का जो पेपर हो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसका ज्यादा होगा, तो वहां पर तुम्हें यहाँ के क्वेश्चन 3 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। अब भी प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ भाई कि ये क्वेश्चन तुम्हें 3 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं, तो इसे छोड़ना नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर आता है, ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए रहेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर है जो हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा न्यूमेरिकल पे, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया मैं क्या करने वाला हूँ, ग्रेविटेशन लूंगा और ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूलेज एक जगह, और हर एक फॉर्मूला उठाऊंगा, उसको समझाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला उठाऊंगा, समझाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। ये ऐसे करके हमारे मतलब कितने 5 वीडियोस और आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया तो कर दो भाई, किसका वेट कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूरी की पूरी मिल रही है, चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, और किस बात का इंतजार है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, जिसके अंदर हम आगे न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो को लेकर आएंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एवरीवन एंड प्लीज कीप वॉचिंग।